नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जो हमारी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं, उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उस पर आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन को यहीं पर करा देंगे, जिससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। जैसे कि अब आने वाली वैकेंसीज जैसे एसएससी जीडी है, और हो सकता है यूपी पुलिस की भी वैकेंसी जल्द ही आ जाए। यूपी जो आपकी दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी हैं वो भी आपकी जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। तो हम सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, जीरो टू हाई बिल्कुल आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी, जिससे आपको मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार पढ़ने के बाद आप अपना मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे, जो किसी भी चाहे एसएससी सीजीएल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसको आप आसानी से कर पाएँ। इस तरीके से हम मैथ को आपको पढ़ा रहे हैं। इसी के ऊपर आपकी जीके भी और आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे रीजनिंग हुई या जीके जीएस जो हुई, सभी की क्लासेस इसी चैनल पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी मिलेंगी, जो आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है। और जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था इसके अंदर, वो हम लिटिल मेथड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, यानी जिसके अंदर आपको हम किसी भी चीज़ की संख्या निकालना है, यानी एक की संख्या दे देता है, दूसरी संख्या निकालनी होती है, सिर दे देता है, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट कराया था। आज फिर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार रिवाइज कराते हैं और अगले क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन पहले रिपीट करता हूँ। कुछ गडरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो, 60 यानी 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था। एक बार फिर देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अंदर हम दो चीज़ दे रखी हैं, हमें कुछ गडरिये दे रखे हैं और क्या दे रखी है? भेड़ें दे रखी हैं। दो ही चीज़ देगा इसके अंदर। दो चीज़ के अंदर से दो भी पूछ सकता है, आपको सिंगल भी पूछ सकता है, यानी गडरियों की संख्या भी पूछ सकता है, भेड़ों की संख्या भी पूछ सकता है, या अलग कुछ गडरिये यानी गडरियों की संख्या अलग पूछ सकता है, या भेड़ों की, यानी एक भी पूछ सकता है इनमें से कोई, या दोनों भी पूछ सकता है। अगर एक निकल के आ जाएगा तो फिर दोनों भी आपके निकल के आ सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, जमीन पर 230 पैर, पैर कितने आपके? 230, और सिरों की संख्या आपकी कितनी है? 60। सिरों की संख्या आपकी कितनी है? 60। तो जो सिर हैं और वो पैर हैं उनको अलग लिख लीजिए आप। पैर कितने आपके? पैर हैं आपके 230, और सर कितने हैं? सर है 60। और कौन कौन है? गडरिये हैं, एंड आपके कौन है? और आपके ये क्या है? भेड़। अब इनके बीच में डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है, किसी गुण धर्म के आधार पर, कुछ क्वालिटी के आधार पर इनके अंदर कोई डिफरेंस है। अधिकतर जो डिफरेंस देता है या तो वो पैर के ऊपर देगा, या फिर आपको उनके जो खाने की क्वांटिटी है उसके ऊपर, यानी खाने की जो क्षमता है उनके ऊपर देता है। मैक्सिमम तो आपका इनके पैर के ऊपर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस तरीके से? भाई गडरिये के 2 पैर होते हैं और भेड़ के कितने होते हैं? 4। इसका डिफरेंस लेने का एक मेन रीज़न है, किस वजह से हम डिफरेंस ले रहे हैं, क्यों लेना पड़ रहा है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो गडरिये हैं और आपके भेड़ हैं। तो अगर आप गडरियों को मान के चलोगे कि सभी गडरी हैं, तो फिर निकल के आपकी जो आएगी वो भेड़ों की संख्या आएगी। अगर आप सभी को भेड़ मान के चलोगे तो आपकी संख्या जो निकल के आएगी वो गडरियों की निकल के आएगी। कोई सा भी निकाल सकते हो, जो पूछ रही है उसके विपरीत निकालोगे तो जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो हम संख्या किसकी लेके चलेंगे? गडरियों की। हम सबको क्या मान के चलेंगे? गडरिये। अब गडरिये के पैर कितने होते हैं? 2। अगर हमने सबको गडरिये मान लिए तो सिर कितने हैं टोटल इसके अंदर? 60, यानी सर तो सबके एक ही होगा ना, यानी टोटल मिला के कितने सर हैं? 60। यानी भेड़ और गडरियों के टोटल मिला के कितने सर हैं? 60। हमने मान लिया सारे के सारे वो गडरिये हैं।
अगर सारे के सारे वो गडरिये हैं तो पैर कितने होने चाहिए थे? 60 गुना 2 यानी 120 पैर होने चाहिए थे। 120 120 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर तो ज्यादा हैं। कितने पैर हैं? 230। कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 110 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आया ये 110 का डिफरेंस? क्योंकि यहाँ पे पैर 2 हैं और यहाँ पे पैर कितने हैं? 4। तो जितना इन पैरों के बीच में डिफरेंस है उससे ही डिवाइड करना है आपको। 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 55। यानी 55 क्या आएगी? 55 आपके आए हैं भेड़, क्योंकि लेके क्या चले थे? गडरिये। तो संज्ञा किसकी निकलेगी? भेड़ की। अगर भेड़ लेके चलते तो संज्ञा किसकी निकलती? गडरियों की। अब 55 भेड़ होगी। टोटल कितने हैं? 60। यानी जितने सर हैं उतने ही टोटल मिला के होंगे, क्योंकि सर सबका एक होता है। तो 55 क्या होंगे? भेड़। तो 5 क्या होंगे? गडरिये होंगे। ये तो हम जब किसको लेके चले थे? गडरियों को लेके चले थे, तो हमने दोनों को आंसर निकाल दिया। अब इसके अपोजिट चलते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसको रफ कर देता हूं। पैर इतने ही रहेंगे, सर इतने ही रहेंगे। अब हम अपोजिट मान के चलेंगे। अभी हम क्या मान के चल रहे थे? सभी को गडरिया मान के चल रहे थे। अब हम सबको क्या मान के चलेंगे? भेड़ मान के चलेंगे। अगर मान लो सभी के सभी भेड़ हैं तो कितने पैर होने चाहिए? 60 गुना 4, क्योंकि भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो 60 गुना 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 240। अब पैर कितने आए? 240। लेकिन एक्चुअल में तो पैर 230 है ना। तो कितने का डिफरेंस आया? 10 का डिफरेंस आया। 10 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि गडरियों के और भेड़ के बीच में जो पैरों में अंतर है वो 2 का, क्योंकि गडरिये के 2 होते हैं और भेड़ के कितने होंगे? 4। तो 2 का डिफरेंस, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 5, क्योंकि भेड़ लेके चले हैं तो संख्या किसकी निकल के आएगी मेरे भाई? गडरियों की संख्या निकल के आएगी। तो 5 ये हैं तो 55 क्या होंगे? भेड़ होंगे। तो इससे भी निकाल सकते हो और भेड़ से भी, यानी दोनों तरफ को कोई सा भी लेके चलना चाहो उससे इसका आंसर निकल जाएगा। जो मैंने बताया था, देखो जिसकी संख्या पूछ रहा है उसके अपोजिट लोगे तो डायरेक्टली वो निकल के आएगा, कोई डिफरेंस नहीं। अगर यहाँ वैसे भी निकालने तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो देख लेते हैं। एसएससी पूछता है इन क्वेश्चंस को। हाँ, ये हो सकता है कि मैथ में ना पूछ के रीजनिंग में पूछ ले, ऐसा कर देता है कभी कभी। कभी कभी वो रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है रीजनिंग में ना पूछ के मैथ में पूछ लेता है, या मैथ में ना पूछ के रीजनिंग में पूछ लेता है। मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली पुलिस जो आपकी कांस्टेबल के एग्जाम अभी हुए थे, जिसके फिजिकल भी अभी कंप्लीट हुए हैं, उसके अंदर रीजनिंग के पार्ट के अंदर हर एक पेपर के अंदर एक मैथ का क्वेश्चन था, जो वी बोर्ड मार्क्स भी डाल रहा था या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। इस तरीके से रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन डाल देते हैं मैथ का, या मैथ के क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन डाल देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, वो कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको जिस तरीके से मैंने बताया ऐसा कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या, उनके सिरों की कुल संख्या 35। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या कुल संख्या 90 है। 90 हो तो तोतों की संख्या क्या होगी? तोतों की संख्या क्या होगी? यानी तोते कितने होंगे इसके अंदर। चलो भी देखते हैं किस तरीके से निकाल लेंगे। इसको मैंने बताया था। अभी इसके अंदर क्या दे रखा है? सिरों की संख्या दे रखी है आपकी 35 और पैरों की संख्या आपकी कितनी दे रखी है? 90। और है कौन कौन? तोते हैं और आपके क्या है? बकरी हैं। यही तो है। तोते के कितने पैर होते हैं भाई? 2 पैर होते हैं। जिन्होंने नहीं देखा बता सकता हूँ, उनको 2 पैर होते हैं तोते के। और बकरी के कितने होते हैं? 4 होते हैं।
तो डिफरेंस किसके ऊपर आया? पैरों के ऊपर। मैक्सिमम जो डिफरेंस मिलेगा 90 to 95% वो पैरों के ऊपर ही डिफरेंस पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है वो आपका जो आता है वो खाने के ऊपर, खाने की जो क्षमता होगा, मान लो बकरी है और कुत्ते हैं, एक 3 बिस्कुट खाता है, एक 4 बिस्कुट खाता है, उसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है। इस तरीके से वो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है, यानी तोते और बकरी, आपके जो टोटल सर हैं वो कितने हैं मेरे भाई? 35, और आपके जो पैर हैं वो कितने हैं? 90। तो पूछ किसकी संख्या रहा है? तोतों की संख्या। तोतों की संख्या पूछ रहा था, हम टोटल बकरी मान लेंगे सबको। जब बकरी मान के चलेंगे तो 35 गुना 4, हमेशा सर वालों में गुणा करने, टोटल पैर निकालने हैं ना हमको। तो 35 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 140। कर सकते हो 4 पंजे 20, हासिल लगा दो, 4 के 12 तो 14, 140 पैर बैठ रहे हैं टोटल। लेकिन पैर तो 90 है ना, एक्चुअल पैर कितने हैं? 90। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 140। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि पैर के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या है? 25। 25 क्या है? क्योंकि लेके क्या चले थे हम? लेके हम बकरी चले थे। ये 25 क्या है? तोते। 25 तोते हैं और बचे हुए क्या होंगे? यानी 10 आपकी क्या होंगी? बकरी होंगी। जोड़ सकते हो आप इनके पैर, चाहे जोड़ अगर चेक करना चाहो। भाई इसके पैर कितने होंगे? 10 चौक 40, और उनके पैर कितने होंगे? 25 दूनी 50। तो कितने पैर हो गए? 90 पैर ही तो थे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पजल प्रॉब्लम है पूछ ली जाती है, चाहे वो रीजनिंग में पूछे चाहे वो मैथ में पूछे। हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक क्वेश्चन को। पता नहीं एग्जाम का मूड किस तरीके का एग्जामिनर का, कौन सा क्वेश्चन डाल दे। तो हर एक क्वेश्चन को तैयार करके हमको चलना है। इनको रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके का है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। एक तालाब के किनारे, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, अपना चारा चुग रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या बताइए। तो बगुलों की संख्या बताइए, यानी कितने बगुले वहां पर चारा चुग रहे हैं, उनकी संख्या हमें बतानी है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता। एक क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा मैं आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनके ऑप्शन से हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से करना है। पैरों की संख्या देगा, सिरों की संख्या देगा, 2 कोई आपको दे सकता है, वो आपको पक्षी भी दे सकता है, एक आपको पशु दे सकता है, एक आपको व्यक्ति दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक तालाब के किनारे बगुले हैं और क्या है, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। ठीक है, बुगले में 2 पैर और कुत्ते के 4 पैर। पैरों के ऊपर डिफरेंस कर सकते हैं हम, आसानी से समझ में आया। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, सर कितने हैं? 24, सर आपके कितना होंगे? 24, तथा पैरों की कुल संख्या 60 है। पैर कितने हैं मेरे भाई? पैर हैं आपके 60, और क्या है? कुत्ते हैं, और आपके क्या है? बगुले। ठीक है, कुत्ते हैं और बगुले हैं। बगुलों की संख्या बतानी, बुगलों की संख्या बतानी, तो कुत्ते लेके चलेंगे हम। कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। हमने मान लिया 4 है तो 24 गुना 4, 24 चौका कितना हो जाएगा? 96, 96 हो जाएगा। 96 पैर हो जाएंगे भाई। 24 थे, हमने मान लिया सारे के सारे क्या हैं? कुत्ते हैं। तो जब सारे कुत्ते होंगे तो 24 गुना 4, 96, ये 96 पैर हो गए। और पैर एक्चुअल में कितना है? 60। तो कितने का डिफरेंस हुआ? डिफरेंस आया 36 का। ये 36 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पैरों में डिफरेंस है वो 2 का है।
तो उसे डिफरेंस से डिवाइड करना है, 2 से 18 बार ये कट जाएगा, तो आंसर क्या है 18। यानी किसकी संख्या है, जब कुत्ते लेके चले तो संख्या किसकी आएगी, बगुलों की। 18 क्या होंगे, बगुले। और कुत्ते कितने होंगे इसके अंदर, जब 18 ये हैं तो 6 क्या होंगे, कुत्ते। पैर जोड़ सकते हो, 18 दूनी 36, और ये क्या होगा 6 दूनी 18 दूनी 36, और ये क्या होगा 6 चौक 24। तो कितने पैर हो जाएंगे टोटल, 60 पैर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल मैच कर रहा है क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे पूछे गए हैं इनके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका सोल्व किससे होगा, आपके ऑप्शन से सोल्व होगा। इसको रख कर देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, ऊंटों का एक झुंड, ऊंटों का एक झुंड, एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, जंगल में देखा गया, जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे, नदी के किनारे देखे गए। बताइए, बताइए कुल ऊंटों की संख्या, कुल ऊंटों की संख्या क्या थी, बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। आपके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, 60, 20, 36 और 72, ये ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है जी, आपके ऑप्शंस आ चुके हैं। चलो जी करते हैं। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, 1/4। अब देख लो ऑप्शंस को, हर एक का 1/4 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस से 60 से चेक करते हैं। मान लो 60 का 1/4, 60 का 1/4, जब 60 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है जी, 15 ऊंट जंगल में देखा जाए, झुंड के वर्गमूल का दुगना। अब ये बचे कितने मेरे भाई, ये कितने बचेंगे आपके, यानी झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, तो 60 का तो वर्गमूल नहीं हो सकता ना। जब 60 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो जी अगले में देखते हैं। ऊंट का एक झुंड का 1/4 जंगल में चला गया, 1/4 तो हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा इसका, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। देखा, क्योंकि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, झुंड के वर्गमूल का दुगुना करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। 36 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वर्गमूल, बिल्कुल स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 का। यहाँ पर मैच करेगा क्वेश्चन किस तरीके से, ऊंटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में चला गया, 36 का 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 9 36, कितना आ गया, 4 9 36। तो 9 ऊंट तो वहां चले गए, 9 ऊंट जब वहां चले गए तो अब क्या करना है, तो झुंड के वर्गमूल का दुगुना, झुंड के जो वर्गमूल है उसका दुगुना, जो झुंड का वर्गमूल मान लो 9 है उसका दुगुना, 9 के वर्गमूल का दुगुना, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, तो 9 6 15। ठीक है, ये 15 यानी, सॉरी 1 मिनट करते हैं, यानी डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं इसको। किसका वर्गमूल हो रहा है, 36 का, आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो, 72 का वर्गमूल नहीं होगा। या इसको करने का एक तरीका और है, इसको आप x मान के भी कर सकते हो। x किस तरीके से मान के करोगे वो आगे हम बताते हैं किस तरीके से। मान लो ऊँटों की संख्या x² है, स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब रूट करेंगे तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। उसके अंदर आपको क्या होगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण को फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आप इससे डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, यानी जिसका रूट होगा वही होगा आपका। ऊँटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, तो कितना होगा 36 का वर्गमूल,
यानी ऊँटों का एक झुंड का 1/4 तो सबके हो जाएंगे, लेकिन आपका जो रूट होगा वो किसका होगा, 36 का ही तो होगा ना। 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12, 12 ये, और यानी 12 कहाँ चले गए, पहाड़ों पर चले गए। टोटल 36 है ना भाई, 12 कहाँ चले गए, पहाड़ों पर। लगता समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं दोबारा, ऑप्शन दोबारा लिख लेता हूँ। ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन से आपका, बी ऑप्शन से आपका 20, सी है ऑप्शन से आपका 36, डी ऑप्शन से आपका 72। ये ऑप्शन है आपके, इनको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं, देखिए ऊँटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। 1/4 सबका हो सकता है, पूरा पूरा आएगा, क्योंकि ऊँट जो होगा वो पूरा होगा। पॉइंटों का मतलब नहीं है, पॉइंटों का मतलब आधा थोड़ी ना काटना है ऊँट को, यानी जो ऊँट होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, 1/4 तो सबका हो जाएगा, इसका भी 1/4 हो जाएगा, इसका भी 1/4 हो जाएगा, इसका भी 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4 नहीं होने का। 72 का 1/4 कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे 72 का 1/4? 72 का 1/4 करना है, चलो करो। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 36 बार, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो ठीक है, इस तरीके से 1/4 सबका कर सकते हैं, यानी 72 का भी हो जाएगा, 36 का भी, 20 का भी और 60 का भी। चलो जी आगे चलते हैं। जब 1/4 हुआ, 1/4 तो सबका हो गया। उसके बाद ऊँटों का एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ठीक है, 60 का 1/4 कहाँ से देखा गया, जंगल में, यानी 15 ऊँट तो जंगल में देख लिए गए। अब झुंड के वर्गमूल का दुगना, वर्गमूल तो होगा ही नहीं 60 का, किस तरीके से करोगे, √60 का कोई वर्गमूल थोड़ी ना होता है। इसका नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता, एक संख्या यही ऐसी है जिसका वर्गमूल किया जा सकता है। 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 होगा। 6 का डबल कितना होगा, 12। यही तो कह रहा है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना, झुंड के वर्गमूल का, झुंड का वर्गमूल ये हो जाएगा, उसका दुगना, 6 दूनी 12। कहाँ देखे गए, कहाँ देखे गए, पहाड़ों पर। और शेष 15 ऊँट कहाँ, नदी के किनारे। और शुरू में कितने चले गए थे, 36 का 1/4, 4 नम 36, 9 देखे गए, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 और 9 16 का 6, 80 लगा 1, तो 36 ऊँट कंप्लीट पूरे होगी। यानी इसको ऑप्शन से आप कर सकते हो। क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसको आप वर्गमूल यानी ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के, द्विघात समीकरण बना के करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चंस का गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना, अगर ऑप्शन से होता है ऑप्शन से कर लेना, यानी मैंने बता दिया किस तरीके से ऑप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो सिंपल मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप किस तरीके का है, उसके अंदर क्या आता है, क्या पूछा जाता है, इसको रफ कर देते हैं। बात करते हैं स्क्वायर वाले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 100। ये क्यों लिखे हैं बताता हूँ, क्यों लिखे गए हैं। देखना, इसके जो सभी के स्क्वायर हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर कवर हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर कवर हो जाते हैं। इसके अंदर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, किसी के भी लास्ट में 2 नहीं आया हुआ, 3 नहीं आया हुआ, 7 नहीं आया हुआ, 8 नहीं आया हुआ, किसी भी स्क्वायर के लास्ट में ये नहीं आया। 2 3 7 8, 2 3 7 8, कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल सकता है निम्न में से कौन पूर्णतः वर्गमूल, निम्न में से कौन पूर्णतः किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता,
उसमें आपको 3 तो ऐसे दे देगा जो वर्गमूल होंगे। मान लो दे दिया आपको कितना 1024 दे दिया आपको, 1600 दे दिया आपको, 2500 दे दिया, 2578 दे दिया, इस तरीके से दे दिया। लास्ट में 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसके अंदर एक संख्या ऐसी है जो किसी का नहीं, ये तो मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल, लेकिन आपको पहचानने के लिए वहां पे क्या देगा, अगर आपको दे रखा है कौन सा हो सकता है, निम्न में से कौन सा पूर्णतः वर्गमूल हो सकता है, तो वहां 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो नहीं हो सकती, एक हो सकती। इसी तरीके से तो होंगे भाई, एक ही तो ऑप्शन चूज करा रहा है वो आपसे, चारों थोड़े ना करा रहा। अगर 4 होगा तो उसके अंदर देगा ए बी सी, जो सा आपसे करा रहा है डी, यानी अगर ये 3 ऑप्शन दे देगा तीनों भी लिख सकता है कि तीनों होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, भाई ये तो हो सकता है, 4 तो आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 8 किसी भी संख्या के वर्गमूल में नहीं आ सकता। जब किसी के स्क्वायर में नहीं आ रहा तो वर्गमूल में कैसे आ सकता है, तो ये वाली संख्या बिल्कुल अलग निकल जाएगी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी यह पूछ सकता है। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि किसी के भी लास्ट में, किसी के भी वर्ग के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आते। अगर वो किसी के लास्ट में आ रहे हैं वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का पूर्णतया वर्ग है। देखते हैं पूर्णतया वर्ग, यानी अब की बार निकालना है कि वर्ग है। मान लो एक आ गई 2378, एक संख्या, ये इसको कैंसिल, 1872 आ गई, 1678 आ गई, यह आपकी आ गई 347, या ये आपकी 1024। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 1024, यानी इस तरीके के क्वेश्चन तो लंबे आएंगे। तो मैंने बता दिया आपको। लास्ट में क्या है 2 नहीं हो सकता, लास्ट में क्या है 8 नहीं हो सकता, लास्ट में क्या है 7 नहीं हो सकता, लास्ट में 4 हो सकता है, और 1024 किसका वर्ग है आपको सबको पता है, 32 का वर्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जो वर्गमूल पे भी आ सकते हैं। कौन सी संख्या वर्गमूल हो सकती है, कौन सी संख्या वर्गमूल नहीं हो सकती, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके ये पूछे जाते हैं। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या होता है, अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। आज आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जो सभी टॉपिक हैं आपके आज कवर कर दिए। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। और आपके ऑप्शंस हैं 173, ऑप्शन नंबर बी है आपका 341, ऑप्शन नंबर सी है आपका 437, ऑप्शन नंबर डी है आपका 811। इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो देखते हैं, इसके बारे में बताते हैं किस तरीके से सोल्व होगा, किस तरीके से ये सोल्व होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरीके से इसको अरेंज करना है क्वेश्चंस को। तो किस तरीके से आपको सोल्व करोगे इसका एक खास तरीका है भाई, इस तरीके से चेक करोगे कि उससे डिवाइड कर रहे हो, उससे टाइम लगेगा, यानी जनरली पता होना चाहिए किससे हमें डिवाइड करना है। तो इसके अंदर एक चीज़ लेनी है आपको, यानी एक चीज़ को फोकस करना है, n स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी, यानी इस तरीके से सोल्व करके चलना है। ये क्या आता है, n स्क्वायर इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन पी, पी को हम क्या मान के चलेंगे, प्राइम नंबर मान के चलेंगे, या तो स्क्वायर किसी का उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो। कैसे देखते हैं, बात करते हैं 173 के करीब किसका स्क्वायर आता है भाई। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 13 का कितना होगा 169, और मैंने अभी क्या लिखा है, अभी मैंने लिखा है n स्क्वायर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए इक्वल टू किसके, पी के, यानी प्राइम नंबर के। हम इसको प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, वो तो चेक करना है या नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी संख्या कैसी होती है भाई, कुछ संख्या तो ऐसी होती है पकड़ में आ जाती है तुरंत, क्योंकि मैंने बता रखा है 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, 7 का रूल क्या है,
7 का नहीं कराया था, 7 के ऊपर मैक्सिमम इतना तभी नहीं, 7 को छोड़ो चलो, 8 का बता रखा है, 9 का बता रखा है, 10 का बता रखा है, 11 का बता रखा है, इस तरीके से तो रूल बता रखे हैं ना मैंने आपको, तो उनसे आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली। फिर भी पकड़ में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कैसे करोगे, क्योंकि इसको इस तरह के क्वेश्चन होते तो आसान है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा, कैसे करोगे देखते हैं। इसको फॉलो करोगे, यानी जो हम इसको लेके चलेंगे 173 को, या तो किसी यानी कोई स्क्वायर इसके करीब का हो या इसके बराबर का हो, यानी या तो इससे बड़ा हो, इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, या तो इसके बराबर का हो या इससे बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। भाई 13 का स्क्वायर है 173 जो है, 173 को जो देखेंगे, अगर 13 का स्क्वायर है 169 छोटा हो जाएगा, और हमें क्या लेना है, बड़ा लेना है, तो किसका स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर लेंगे। 14 का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, 173 के, ग्रेटर देन भी है 14 का स्क्वायर किससे, 160, क्योंकि 196 होता है, और इक्वल टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, तो इज ग्रेटर देन तो है, इक्वल टू हो या ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको देख लो, 14 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, सबको पता है, और क्या है 13 है। अगर इनसे कट रहा है तो ये आपकी अभाज्य संख्या होगी वरना नहीं होगी। 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 14, 17 में 14 जाएगा, 3 33 नहीं कटता, 11 से नहीं कट रहा क्योंकि 3 और 1 7 में 4 है, कितना नहीं कटने का, फिर 13 कम 13 कितना बचेगा, 4 नहीं कट रहा, तो इनसे नहीं कट रहा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 173 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो 173 एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे चेक करते हैं चलो, यानी 173 क्या है, कैंसिल होगी, ये संख्या नहीं है। 341 को चेक करेंगे, दिमाग में ये रखना है, इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, इसको रफ कर देते हैं। 341 इसके लिए 30 तक स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। 341 है, 341 से चेक करना है 341 किसके स्क्वायर के करीब है, 17 का कितना होता है 29, 18 29 से तो छोटा है ना, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए, तो कितना लेना 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन में से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, या दोनों को भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 से छोटी छोटी लेनी है, 18 को नहीं लेना, 18 छोटी छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, 2 3 5 7 11 एंड 13, और क्या होगा आपका 13 के बाद क्या होगा आपका 17 होगा, ये तो होंगे और थोड़ी ना हो सकता है। चलो जी, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 3 7 8 नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं कट सकता, 7 चौक 28 6 बच जाएगा, नहीं कटेगा, 11 से तो 11 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 4 4 का डिफरेंस 0 होगा, ये बता रखिए कंडीशन। तो 341 कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या है 341। 4 3 7 8 अगर किसी और तरीके से चेक करोगे तो पकड़ में नहीं आने की, क्या है 11, यानी अगर आपको 11 का रूल याद है तो हो जाएगी, ये डायरेक्टली कर सकते हो। यदि कोई संख्या एक से और अपने आप से, वन एंड इटसेल्फ, अगर एक से और अपने आप से डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या, और किसी से डिवाइड ना हो, अपने आप से हो या फिर किससे हो, वन से हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या मैंने अभी बताया था, यानी पहले भी बता चुका हूँ, क्या होती है 2 होती है, कभी भी पूछ लिया जाता है वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, यानी 437 के करीब देखते हैं, यानी ये तो होगी 341 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होगी, अब ये उल्टा हो गया आपका, उल्टा हो चुका है आपका। 173 किसी से भी डिवाइड नहीं होती, 173 जो होगी आपकी वो किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मैंने उल्टा ये गलत निशान लगा दिया, नहीं अभी बताया ना, है ना, जो अभी बताया कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अगर किसी और से कटे हुए अभाज्य संख्या नहीं है, तो किसी से नहीं कट रही तो ये अभाज्य संख्या है, और ये कट रही थी 11 से तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 341 से कटे और 1 से कटे। 437 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और कंडीशन क्या है, बड़ा हो ये इक्वल टू 41, 21 से छोटा है। 22 का क्या होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 400, आपका क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर बताइए। 21 का कितना होगा आपका 441, सॉरी 441, 21 का कितना होगा 441, तो 21 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होगा 437। 21 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, एक कंडीशन सेटिस्फाई दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का स्क्वायर ठीक है 441 होता है, तो 437 से बड़ा है, ठीक है 21 से छोटी छोटी सभी अभाज्य संख्या लेनी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 ये होगी।
21 थोड़ी ना ले सकते, और 21 अभाज्य संख्या है भी नहीं, पहली बार तो लेनी नहीं है। 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कटने का, 5 से नहीं कटने का, 7 से 7 6 42 नहीं कट सकता, 11 से 7 4 11, 11 में से 3 में नहीं कट सकता, 13 से 13 3 39, 39 और 4 बच जाएंगे, 39 और 4 बचेंगे ना, नहीं कट सकता 13 से भी। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 9 नहीं कटने का 17 से भी। 19 से देखो, 19 दूनी 38 और 19 या 57, ये तो कट जाएगा नहीं, 19 से ये डिवाइड हो जाता है, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 19 से डिवाइड हो गया। 341, 341 क्या है? 341 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये तब है जब समझ में ना आए अभाज्य संख्या। 173 अगर यहाँ तक नहीं कट रहा है किसी से तो वो अभाज्य संख्या, जैसे ये है, और ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये तो डिवाइड होगी थी ना। अभाज्य संख्या, या हम अपोजिट लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये डिवाइड होगी थी 11 से, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होती। इस तरीके से देखना। अब 811 को चेक करना है कि वो कटेगी या नहीं कटेगी, देखते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, ये तो हमने चेक कर लिया। एक तरीका है, अगर समझ में ना आए किससे डिवाइड करना है किससे डिवाइड नहीं करना, फिर हम ये देखते रहते हैं कि काटते रहो 19 आगे, तो इसमें हम एक लिमिटेड पता लग जाता है कि यहाँ तक डिवाइड करके देखना, उसके बाद डिवाइड करके नहीं देखना। यहाँ तक डिवाइड होगी तो ठीक है, कट जाएगी, अगर यहाँ तक डिवाइड नहीं होगी तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य। 811, 811 किसके करीब है देखते हैं। 811 किसके करीब है? 28 का क्या होगा? 784, और 29 का कितना होगा? 841। 29 का क्या होता है आपका? 841, तो ये तो 29 के करीब हुआ ना। 29 का स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन होगा एंड इक्वल टू किसके? 811 के। देखते हैं 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से, सॉरी 9 नहीं होगी ना, अभाज्य संख्या लेंगे। 11 से 13 से 15 से, फिर 15 लिख दें, क्या होगा? 13 17, 18 19 19 होगा। 20 नहीं ले सकते, 21 नहीं ले सकते, 22 नहीं ले सकते, 23 ले सकते हैं, 24 नहीं ले सकते, 25 नहीं ले सकते, 26 नहीं ले सकते, 27 नहीं ले सकते, 28 नहीं ले सकते, यानी 23 तक ये सारी की सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से 8 नहीं हो सकता, 5 से तो हो नहीं सकता, फिर 7 1 हम 7 1 बच जाएगा, 7 नहीं हो सकता, 11 से 8 9 नहीं हो सकता, 13 पंजे 13 7 51, 13 पंजे 13 6 78, 78 3 बच जाएगा, नहीं हो सकता। 17 क्या होगा? 17 पंजे 50, यानी 17 चौका 68 नहीं हो सकता, 17 से भी। 19 से 19 चौक 76 नहीं हो सकता, 19 से भी 23 से, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये किसी से भी विभक्त नहीं होती। जब कोई संख्या किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होगी तो संख्या कैसी हो जाएगी? मैंने इसी वजह से कहा था 25 तक टेबल याद कर लो मेरे भाई, 25 तक टेबल याद कर लो। जब 25 तक टेबल याद हो गया उसका पता लग जाएगा, आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 811 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, यानी अब मैं उनको टिक करूंगा जो अभाज्य संख्याएं थी, जो अभाज्य संख्याएं थी। आपकी 811 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। ये आपकी जो 173 है वो कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या नहीं थी। 341, 437 जो करी थी, 437 आपकी 437 बताइए, 437 कैसा नंबर था? 19 से विभक्त हो गई थी ना 437, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं थी। तो कौन कौन से 173 और 811 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से आप अभाज्य संख्याओं के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चेक कर लेते हैं तो आपको बता देते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी। इसको रफ कर देता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके। 33, बी आपका 81, सी आपका 71 और डी आपका 91। भाई अभाज्य संख्या निकालने की कौन, सॉरी 33 81 93, 33 81 93 और आपका कितना है? 97। ये है कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है, ये है।
इसके अंदर कुछ तो हम ऐसे चेक कर लेंगे, 8 और 1 9, 9 से कट रही है, 9 और 3 12, 12 3 से कट रही है, 3 और 3 6, किससे कट रही है 3 से। तो ये कौन सी होगी अभाज्य संख्या। जो नहीं कटती वो कौन सी होती है, जो डिवाइड नहीं होती किसी से भी, सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है, वो कौन सी होती है अभाज्य संख्या। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर फिर भी चेक करना चाह रहे हो जिससे मैंने बताया, देखते हैं उससे किस तरीके से। 33 किसके करीब, किसके करीब होता है ये 6 का स्क्वायर, बड़ा लेना है ना, 5 का स्क्वायर नहीं चलेगा, किसका होगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन किसके 33 के। तो 2 से 2 3 5, इससे तो डिवाइड कर सकते, किसी से भी डिवाइड, मतलब सॉरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। जब किसी से भी संख्या डिवाइड हो जाती है सिर्फ एक के और अपने आप के अलावा, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। 81 डिवाइड करते हैं तो सीधा 9 का स्क्वायर है ना भाई, ग्रेटर देन और कितना 81 इक्वल टू है ग्रेटर देन और 9 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। तो कौन सी अभाज्य संख्या से देखना है, चलो क्या होगा 2 3 5 7 और छोटा देखना है किससे 9 से। तो 9 तो हो नहीं सकता, तो किससे डिवाइड हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जब 3 से डिवाइड हो जाएगी तो अभाज्य संख्या कहीं की रहेगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से और किससे डिवाइड हो जाए, खुद से। अभाज्य संख्या वो होती है। तो ये तो 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड। 93 को देखते हैं, 93 तो 10 का स्क्वायर का करीब आएगा ना, तो 10 के स्क्वायर का ग्रेटर देन इक्वल टू 93। तो क्या होगा 2 3 5 7 और 9 तो हो नहीं सकता ना इसके अंदर, 9 नहीं होगा और 10 का नंबर आ जाएगा। तो 2 से नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो जाएगा, काम खत्म। क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये भी होगी। अब बात तो ऑप्शन एक ही बचा है ना, बस ऑप्शन क्या बचा एक, और 97 के अंदर भी यही रहेंगे। जब 97 किसी से नहीं डिवाइड होगा तो कैसी संख्या हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। ये तो तब है जब संख्या बड़ी दे देता है, ये तरीका मैंने तब बताया है। इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। मैं आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब करा चुका हूं मैं, और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखते हैं निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये देखना है आपके अभाज्य संख्या। 31 61 31 61 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपका क्या होगा 71 और ऑप्शन डी होगा आपका 91। कौन सी नहीं है ये देखनी है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी अभाज्य संख्या है इसके अंदर, हमें वो देखनी है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी नहीं हो सकती, 13 7 91 में सीधा सीधा पकड़ मारेंगे क्योंकि 13 से डिवाइड हो गया तो 91 अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको चेक कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। देखते हैं 31 किसके करीब होगा, 6 के करीब होगा, यानी 6 का स्क्वायर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, कोई सा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन भी हो सकती है। 2 से 3 से 5 से, बस इनसे अगर कोई से डिवाइड होगी तो क्या होगी, वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर वो डिवाइड होगी, अगर डिवाइड नहीं हुई तो अभाज्य संख्या। ये तो सीधी सीधी किससे डिवाइड, यानी किसी से डिवाइड नहीं हो रही तो कैसी है, अभाज्य संख्या है। हमें वो निकालनी है जो अभाज्य संख्या ना हो, ठीक है। 61 देखना है, 61 किसके करीब होगा भाई, 61 किसके करीब होगा, 8 के करीब होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61 के। 2 3 5 7, 2 3 5 से नहीं कटने का, 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कटने का, 5 से नहीं कटने का, 7 से भी नहीं कटने का, किसी से भी नहीं कट रहा है, अभाज्य संख्या है। हमें वो निकालनी है जो नहीं है। 71 देखना है, 71 भी किसके करीब होगा आपका, 8 के करीब होगा, नहीं 8 के 9 के करीब होगा, 9 का स्क्वायर होगा ना 81। 71 तो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर सकते, 3 से 5 से 7 से और 7 से तक ही कर सकते हैं, यानी कम ही रखना है। जो उनसे नंबर का हम स्क्वायर देख रहे हैं उससे कम ही रखना है। 2 3 5 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। 91 को देख लो, 91 किसके करीब है, 10 के स्क्वायर के करीब है, तो क्या होगा 2 से कर सकते हैं, 3 से 5 से 7 से, बस इनसे ही कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 कम 7 7 2 7 या 21, यानी 7 से डिवाइड हो गया। जब कोई संख्या किसी अलग संख्या से, एक और अपने आप के अलावा किसी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या। वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये सारी अभाज्य, ये भी हमें कौन सी निकालनी है, जो अभाज्य संख्या ना हो। तो क्या है वो 91।
उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सभी आप कर सकते हो क्योंकि अभाज्य संख्या पर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे तो क्लास का टाइम पूरा हो रहा है लेकिन मैं अगली क्लास के लिए कोई टॉपिक नहीं रखना चाहता इसके अंदर। देख लेते हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है कभी भी। क्वेश्चन नॉर्मल से शुरू करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसके अंदर। मान लो आपको दे दिया 20 से 37 के बीच, 20 से 37 के बीच कितनी वर्गमूल संख्याएं होंगी, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन दे दिया। ये तो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, इतना छोटा क्वेश्चन है इस वजह से बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन बड़ा दूंगा ना उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। उसने दे दिया 50 से 10,000 के बीच में कितनी होगी, बताओ किस तरीके से करोगे। तो उसका कोई एक विशेष मेथड होना चाहिए ना, उसी से तो कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ी ना करोगे कि निकाल लोगे। इसके अंदर तो मैंने आपको बताना शुरू कर रहा हूँ कि किस तरीके से निकालना है। पहले संख्या लिख लो आप। ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 20, 21 यानी 20 और 37 के बीच में निकालना है ना। तो 21, 22, 20 तो होगा ही नहीं इसके अंदर इंक्लूड। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। 37 का तो काम ही खत्म है। 37 का तो काम ही खत्म है। 20 से 37 के बीच देखनी है तो 20 और 37 तो खत्म हो चुके। कितनी होंगी, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 नहीं होता, 24 नहीं होता, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 26 नहीं होता, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, कितना होता है 36। यानी 20 से 37 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी। ये तो आपके थोड़ी सी फाइनाइट नंबर थे। अगर उसने 20 से 500 के बीच में दे दिया जी किस तरीके से निकल लोगे कितने नंबर होते हैं, उसके लिए मेथड है। उसके लिए क्या मेथड है वो देखते हैं। आपको ये देखना है शुरू वाले का 20 का रूट कितना होगा। आपको पता है परफेक्ट रूट तो आने का नहीं। तो रूट 20 जो है वो 4 पॉइंट समथिंग का होगा। आप 4 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी 4 चौक 16, फिर तो 5 पंजे 25 हो जाएगा ना। 4 और 5 के बीच में छोटा वाला मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 पॉइंट समथिंग मान लो, 4.3 मान लो, 4.2 यानी पॉइंट के अंदर मान लीजिए। 4 पॉइंट समथिंग तो होगा ना, यानी 4 से बड़ा होगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखिए 37 किसका होगा। 37 6 का तो होगा नहीं, किसका होगा 7 का होगा। 37 किसका होगा 7 का या 6 के करीब ले सकते हो। 6 पॉइंट समथिंग, 7 तो 49 हो जाएगा ना, तो 6 पॉइंट समथिंग के करीब होगा भाई। 7 तो 49 हो जाएगा 37 है, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 और 6 क्या है, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे कितना आया 6 आया। तो 4 और 6 का जो डिफरेंस होगा आपका, यानी 4 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो ले सकते हो। किस तरीके से ले सकते हो आप, 4 और 6 का डिफरेंस, यानी 4 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 6 में से 4 के कितना आ जाएंगे 2। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी इसके अंदर, पूर्ण वर्ग संख्याएं आपकी हो जाएंगी इसके अंदर सिर्फ 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से होंगे, इसको रफ कर देते हैं। यानी जो पहले की है उसका रूट करना है, जो लास्ट का रूट करना है, जो आएंगे उनका डिफरेंस कर देना है, वो आपका आंसर, यानी उतनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन अगला करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा किस तरीके से पूछते हैं देखते हैं। 50 से 1000 के मध्य, 50 से 1000 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। किस तरीके से निकालोगे, क्या करोगे 50 का रूट करो। रूट 50 करोगे आप तो कितने का आएगा, 7 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा ना। 8 तो कर नहीं सकते ना, 64 बहुत ऊपर हो जाएगा, वो बिल्कुल करीब रखना है। ठीक है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। 7 पॉइंट मान लो, रूट 1000 करो। 1000 रूट किसके करीब होगा, किसके करीब होता है, 30 का कितना होता है 900, 31 का, 32 का कितना हो जाएगा 1024। अगर 32 का करेंगे तो 1024, 30 का 900, तो किसके बीच में आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग क्या आएगा,
पूरा मान लो 31। 31 में से 7 माइनस कर दो। 31 में से जब 7 माइनस करोगे कितना आएगा मेरे भाई? 31 में से जब 7 माइनस करो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। 24 ही आता है ना, कभी मैंने गलत लिख दिया। 24। तो कितनी संख्याएं आएंगी इसके बीच में? 24 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। चाहे लिख के देख लेना, इसको चेक कर लेना, 50 से 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 24 होंगी। इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग संख्याएं भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम जितने टॉपिक मैंने कराने थे इसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर वो करा चुका हूं मैं। इसके अलावा कुछ नंबर सिस्टम के अंदर से नहीं आएगा। अगर आपको कुछ टॉपिक ऐसा लगता है कि वो नंबर सिस्टम में होने चाहिए थे तो ऐसा हो सकता है वो मैं आपको किसके अंदर कराऊं? सिंप्लीफिकेशन के अंदर, क्योंकि मैं अलग टाइप से क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।